आज का क्वेश्चन है का जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये त्रिभुज बना है, मान लो एक कोई त्रिभुज बना लेते हैं हम, ये त्रिभुज बना है, ठीक। ये जब त्रिभुज बना है तो यहाँ पर ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए बिंदु मान लो ये जो है फर्स्ट वाले को ए मान लो, जैसे 5-2, ये सेकंड वाले को ये 6, 4 और सी थर्ड वाले को यानी 7-2। देखो तो ए कितना है 5-2, बी कितना है 6, 4 सी 7-2। अब ये कौन सा त्रिभुज है इसके बारे में पता नहीं है, तो इसमें हमको निकालने से पहले फर्स्ट वाले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लिए। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिभुज होता है यानी भुजा के आधार पर 3 प्रकार, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार। तो यानी समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर। उसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, एक तीसरा भुजा अलग, यानी 2 भुजा का मान समान होगा और एक वो क्या होगा अलग होगा। तीसरा भुजा कहेगा कि विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब क्या, सभी भुजा का मान अलग अलग, जैसे 2 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, यानी सब अलग अलग, कुछ भी हो लेकिन तीनों क्या हो अलग हो। सब बराबर भुजा का मान निकलेगा तो समबाहु। जब 2 भुजा बराबर एक तीसरा अलग रहेगा तो समद्विबाहु। जब 3 भुजा बराबर तो समबाहु। लेकिन ये कह रहा है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब 2 को बराबर होना चाहिए, एगो अलग होना चाहिए, चाहे वो 2 के बराबर ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन 2 के बराबर एगो अलग हो गया तो ये समद्विबाहु होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए भुजा, यानी यहाँ से हल हो रहा है। ए भुजा मान लो कितना है 5-2, बी भुजा हो गया 6, 4, सी भुजा हो गया 7-2, ठीक। अब देखो जैसे हम यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालते हैं तो इसको कहेंगे ए बी। ए बी जब निकालेंगे हम ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी, ये दूरी जो निकालेंगे तो इसका सूत्र है निर्देशांक ज्यामिति में क्या, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या दूसरा ये भी बोल सकता है या बना सकता है, यानी रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना नहीं है x1 y1, क्योंकि चेंज होगा, यानी ए बी के साथ निकालेंगे तो अलग होगा x1 y1, फिर बी सी के साथ निकालेंगे तो अलग होगा कि नहीं, और फिर हम ए सी निकालेंगे तो फिर क्या होगा अलग होगा। इसलिए लिखना नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बैठा लेना है। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल में ऐसे कोष्ट लेना बहुत आसान विधि, फिर ऐसे कोष्ट, ऐसे हमेशा 2 कोष्ट का प्रयोग करना। इस बीच ए बी निकाले तो ए बी इधर वाले को मान लो x2 y2, इधर x1 y1, तो ये क्या होगा पहले 6, यानी x2 - x1 तो 6 - 5, फिर यहाँ पर क्या होगा 4 अब माइनस, ये माइनस इसको क्या कर देगा +2। बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे 6 में से 5 गया तो कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 4-2, यहाँ पर स्क्वायर दे दो क्योंकि स्क्वायर है, तो 4-2 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 36, तो रूट में कितना हो गया 6 1 36 1 37, ठीक। उसी टाइप से अब निकालना है बी सी, ए बी बी सी, देखो बी 80, फिर ऐसे कोष्ट ले लेना है, ऐसे कोष्ट। अब बी 80 तो सी वाला को मान लो x2 y2 और बी वाला को x1 y1। अगर लिखते हैं तो हम फिर चेंज करते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो 7 में से 7 - 6 का स्क्वायर और क्या होगा -2 और -4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी में गुना करना। जैसे हम 1 बोले तो 1 गुना 1, यहाँ पर जैसे 4-2 6 तो 6 गुना 6 6 के 36, अब माइनस रहे प्लस रहे, स्क्वायर में होने के बाद क्या आता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो 4-2 6 6 के 36, तो प्लस 36, तो कितना हो गया रूट 37, ये 7 है रूट 37। अब देखो ए बी निकला, बी सी, अब क्या निकलना है ए सी। देखो ए बी बी सी ए सी या सी, तुम्हारा इच्छा ए सी निकालो कि सी ए निकालो। एक थोड़ा अलजबरा के टाइम में यानी ए सी लिखने में थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए ए सी लिख दिए। तो अब ए सी जो है फिर ए सी, तो सी आ रहा है बाद में, तो ये x2 y2 और x1 y1।
फिर 2 कोष्ठ ले लो ऐसे, स्क्वायर लगा दो, और यहाँ पर देखो 7 माइनस 5 और क्या होगा -2 और माइनस माइनस +2। अब यहाँ पर देखो 7 में से 5 गया 2 और 2 का स्क्वायर यानी उसी संख्या को उसी में गुना 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। फिर देखो -2 और +2 तो क्या 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेगा कुछ भी करेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो फिर 0, तो यानी 0 जोड़ने के बाद कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, तो √4 और √4 का 2। अब देखो यहाँ पर 2 भुजा बोले समद्विबाहु, समद्वि माने 2 भुजा ए बी और बी सी क्या समान है ना, तो √37 और √37 बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर कितना √37। तो 2 भुजा बराबर है, एक तीसरा भुजा अलग है, तो ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर लिखेगा हाँ हाँ समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर यहाँ पर देखो ये करा है समद्विबाहु त्रिभुज का, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर ये नहीं होता, तीनों अलग अलग निकलता, जैसे वो का समद्विबाहु, तो यहाँ पर लिखता नहीं ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। अगर तीनों अलग अलग निकलता तो यहाँ पर लिखते कि ये क्या है विषमबाहु, और यहाँ पर भी √37 निकलता तब क्या कहते समबाहु, कोई दिक्कत नहीं है। देखो